जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ज्यादा दिन नहीं लगे, मात्र 15 दिन में यह बात साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी वाले राघव चड्ढा समोसे और चटनी का सवाल भारत की जनता के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी को मक्खन लगाने के लिए पूछ रहे। लेकिन इतनी बड़ी टूट का अंदाजा तो किसी ने नहीं लगाया था। सीधे कहें तो अरविंद केजरीवाल, जिन्हें अपना सेनापति मानकर चल रहे थे, वो मीर जाफर निकले। एक मुश्त तो ऐसा कभी नहीं हुआ। साफ समझ में आ रहा है कि भाजपा किस तरह दबाव में है और किस तरह से नरेंद्र मोदी का जादू ढल रहा है, और इस कदर ढल रहा है कि राघव चड्ढा और अशोक मित्तल जैसे नेताओं के सामने भी उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, मनाना पड़ रहा है और गले लगाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का टूटना असल में बीजेपी में नरेंद्र मोदी की दरकती मूर्ति की कहानी कह रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि आपके कुल 7 सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बताया कि पार्टी छोड़ने वाले सांसदों की कुल संख्या 7 है। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के अलावा हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी लगभग साफ। देख लीजिए राज्यसभा में पार्टियों की स्थिति। आम आदमी पार्टी सांसदों की संख्या के लिहाज से भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी। 10 सांसद थे, नाम भी देख लीजिए। पार्लियामेंट की वेबसाइट पर पहले ही नंबर पर राघव चड्ढा का नाम है, दूसरे नंबर पर नारायण दास गुप्ता, फिर राजेंद्र गुप्ता, फिर स्वाति मालीवाल और इसके बाद अशोक मित्तल। मतलब गजब का बनिया प्यार है। 1 से 5 तक सारे बनिया भरे पड़े हैं। 6ठे नंबर पर संदीप पाठक, इसके बाद नंबर है विक्रमजीत सिंह का, फिर क्रिकेटर हरभजन सिंह का नंबर है, और आम आदमी पार्टी के सबसे तेज तर्रार और सबसे सक्रिय सांसद संजय सिंह का नाम 9वें नंबर पर है। 10वें नंबर पर है संत बलबीर सिंह। दल बदल कानून के हिसाब से पार्टी तोड़ने के लिए 2/3 सांसदों की संख्या होनी चाहिए। इस हिसाब से 6.25 सांसद होने चाहिए थे आम आदमी पार्टी तोड़ने के लिए, और भाजपा ने जुटा लिए 7, मतलब 54 सांसद ज्यादा। अब देखिए कि 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद केवल 3 सांसद बचे और 13वें नंबर की पार्टी हो जाएगी आम आदमी पार्टी। तो क्या यह स्थिति एक दिन में बनी है, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से राजनीति को मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी समझे बैठे लोगों पर भरोसा किया, वो बेहद घाटे का सौदा साबित हुआ। घाटे का सौदा भी नहीं, कहना ठीक होगा कि इसने आम आदमी पार्टी की बुनियाद ही हिला दी। इसे ऐसे समझिए कि राघव चड्ढा और आम आदमी के बीच उतना ही रिश्ता है जितना बलिया में पैदा हुए आदमी का चाइनीज भाषा के साथ हो सकता है। इस आदमी की कमीज की क्रीज टूट जाए तो परेशान हो जाए, एसी की कूलिंग कम हो जाए तो बेचैनी हो जाए, और अगर गाड़ी जरा सी छोटी हो जाए तब तो पूछिए मत। यही हाल स्वाति मालीवाल के साथ है। हरभजन सिंह को आपने संसद में कभी आम आदमी का सवाल उठाते देखा हो तो तारीख बता दीजिएगा, इससे ज्यादा कपिल शर्मा के शो में आपको इनका नाम पता मिल जाएगा। अशोक कुमार मित्तल की कहानी तो जान लेंगे तो माथा पीट लेंगे। गलगोटिया छाप राजनेता हैं, अपने आप को शिक्षाविद बताते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, लेकिन इनका मूल धंधा लड्डू बेचने का रहा है। पंजाब के जालंधर कैंट में इनकी मिठाई की दुकान हुआ करती थी, लवली स्वीट्स। मिठाई बेचकर अकूत पैसा कमाया, और जब लगने लगा कि मिठाई बेचने में वैसी इज्जत नहीं है जो शिक्षा बेचने में है, तो मिठाई की दुकान के नाम से ही 2001 में कॉलेज खोल लिया, लवली कॉलेज। और इसके 4 साल बाद
उसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इस तरह लड्डू बेचने वाला एक आदमी यूनिवर्सिटी खोलकर उसका चांसलर बन जाता है, बोले तो कुलाधिपति। शिक्षा को बाजार में बेचकर अशोक मित्तल ने बेहिसाब दौलत कूटी। ऐसे अरबपति आदमी को आम आदमी पार्टी ने 2022 में राज्यसभा का सांसद बना दिया। जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटाकर इन्हीं अशोक मित्तल को उपनेता बनाया था। इसके 24 घंटे के भीतर अशोक मित्तल के ठिकानों पर छापे पड़ते हैं और 10 दिन के भीतर उनका कायांतरण हो जाता है। जो सबसे हैरानी की बात है वो ये कि इतनी बड़ी आम आदमी पार्टी में किसी को भनक तक नहीं लगी कि चड्ढा और मित्तल दोनों भाजपा के एजेंट बन चुके हैं और साथ मिलकर पार्टी की कब्र खोदने की कस्में खा रहे हैं। यह सवाल अपने आप में हमेशा से रहा और बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि आम जनता से दुर्दांत सीमा तक कटे हुए ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में अभी तक कर क्या रहे थे और इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। बहुत जाहिर सी बात है कि पार्टी के साधारण नेताओं और कार्यकर्ताओं का हक मार के ऐसे आराम तलब, चॉकलेटी और कॉस्मेटिक लोगों को उनके माथे पर बैठा दिया गया। इससे भी सीधे तरीके से कहें तो आम आदमी का खून चूसने वाले आम आदमी पार्टी में नायक बना दिए गए। हकीकत यह है कि राज्यसभा में संजय सिंह के अलावा किसी की कोई राजनीतिक समझ और प्रतिबद्धता न पहले थी न आज है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए राघव चड्ढा ने उन अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले बोले जिन्होंने उन्हें गुमनाम गली से उठाकर लुटियन के बंगले में बैठा दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर हो रहा हूं। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे ज्यादा इस पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी पुरानी पार्टी नहीं है। क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आपको याद हो तो जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटाया गया था तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को धमकाते हुए मिटा देने जैसी बात तक कह डाली थी। राघव चड्ढा से ज्यादा संवेदनशील तो संदीप पाठक निकले। कम से कम अरविंद केजरीवाल को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर कटु नहीं थे। न ही अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह को मिटाने या सबक सिखाने जैसी कोई बात की। संदीप पाठक ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी और आ गई। आज आम आदमी पार्टी से अपने रिश्ते अलग कर रहा हूं। मैं किसान परिवार से आया, फिर पढ़ाई लिखाई की, सिर्फ एक मकसद से राजनीति में आया कि देश के लिए कुछ बड़ा कर सकूं। देश सेवा के मकसद से आम आदमी पार्टी से जुड़ा। मैंने हमेशा अरविंद केजरीवाल को आगे रखा। अब तक मैंने जो भी निर्णय लिया पार्टी को सर्वोपरि रख कर लिया। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए। मेरे रास्ते बेशक आज से अलग हैं। साफ समझ में आ रहा था कि वो दबाव में है, लेकिन इस दबाव ने जाहिर कर दिया कि नरेंद्र मोदी किस कदर दबाव में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।